हेलो दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक और बुक्स जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हम आपके सामने सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसे डेविड जे स्वार्टज ने 1965 में लिखा है, की समरी लेकर आए हैं। इस बुक का उद्देश्य है ये समझना कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। इस समरी में हम उनके 13 बेस्ट आइडिया को देखेंगे। इन आइडियाज़ ने लेखक की ज़िंदगी बदल दी है और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये विचार आपके जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच के विकास की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम बड़ी चीज़ों को हासिल करें, हमें बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना होगा। डेविड के हिसाब से सफलता का बहुत कम ज्ञान होना, अमीर माता पिता होना, भाग्यशाली होना या कुछ भी हो, उनका यह दावा है कि सफलता किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि किसी की सोच के आकार पर निर्भर करता है। उनका कहना है कि हम जो भी करते हैं उसमें ज़्यादा सफल होते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं जिससे हमारी सोच अपग्रेड होगी और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। हिस्ट्री हमें हर बार ये बताता है कि बैंक अकाउंट का साइज़, खुशी के अकाउंट की साइज़ और किसी की सेटिस्फैक्शन के अकाउंट का साइज़ उनकी सोच की साइज़ पर निर्भर करती है। बड़ा सोचना ही मैजिक है। तो चलिए समझते हैं वो 13 महत्वपूर्ण लेसन्स जिसको फॉलो करके लेखक एक नए मुकाम तक पहुँचे हैं। लेसन नंबर 1, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप करेंगे। जब हम ये विश्वास करते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो वो कैसे होगा, इसका जवाब आपको खुद मिल जाता है। ये हाव पार्ट का जवाब सिर्फ उस इंसान के पास आता है जिसको विश्वास होता है कि वो कर सकता है। दृढ़ विश्वासी दिमाग में हाव पार्ट के कई अलग अलग आइडियाज़ को जगाता है। मैं सकारात्मक हूँ या मैं कर सकता हूँ, ये बहुत पावरफुल होता है। उनका कहना है कि अगर हमें विश्वास है कि हम कर सकते हैं तो हम ज़रूर सफल होंगे। अगर हम जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम करोड़पति बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम जीवन में बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं तो हम ज़रूर कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बस उस पर बिलीव करना ज़रूरी है। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो हम विश्वास रखते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई सफल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी सफल नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो आप एक्सक्यूज से परेशान हैं, जिसका मतलब है कि आपको बहाने बनाने की बीमारी है और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करना एक नेगेटिव पावर है। जिसे हमारे मन में विश्वास नहीं होता या संदेह होता है तो इससे हमारा मन उसके कारण को आकर्षित करता है। अगर आप जीवन में सचमुच सफलता नहीं पाना चाहते तो डाउट होना जाहिर करें और इसी सब के कारण आप सफल नहीं हो पाते। इसलिए आपको अपने अंदर विश्वास लाना होगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 2, अपने आप को एक्सरसाइटिस से ठीक करें। विफलता रोग, फेलियर डिसीज। आपको ये देखना होगा कि इंसान जितने कम बहाने बनाता है उतनी ही जल्दी सफल होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपका कोई दोस्त कहीं नहीं पहुँच पाया तो उसके पास बहाने की एक पूरी किताब होगी। मेडिक्योर इंसान हमेशा एक ही बात समझता है, क्यों नहीं कर पा रहे और आगे भी क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या आप इस तरह के बहाने बनाते हैं? मैं आज थक गया हूँ इसलिए मैं इस काम को कल करूँगा। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ शुरू करने के लिए बहुत बड़ा हूँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा, मैं भी इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतना लकी नहीं हूँ, ये बहुत कठिन है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। डेविड का कहना है कि एक आदमी जितना ज़्यादा सफल होता है वो उतना ही कम बहाने बनाता है। जो लोग सफल नहीं हो पाए उनके पास हमेशा बहाने की पूरी लिस्ट होती है और वो हमेशा इसी चीज़ पर अटक जाते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हो पाए। यही फ़र्क होता है अमीर और गरीब लोगों के बीच। इन्हीं बहाने का उदाहरण इनके बीच का अंतर बताता है। हमें केसीस एंड इफेक्ट के लॉ को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी के गुड लक की तरफ देखेंगे तो हमें लक नहीं बल्कि प्लानिंग, प्रिपरेशन और उसकी बड़ी सोच मिलेगी जिसने उसको सफल बनाया, ना कि लक ने। और अगर हम किसी के बुरे लक की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ अंतर समझ में आएंगे। एक सफल इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, लेकिन एक मेडिक्योर इंसान अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो हमारे सारे एक्शन का नतीजा होता है। ये किस्मत के हाथ में होता है कि हम सफल होंगे या नहीं। ये सब कर्म पर निर्भर करता है जो हम डेली करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हम सर्कमटेंसेस के मोहताज नहीं हैं। हम खुद क्रिएटर हैं, हम खुद अपनी नियति का फैसला कर रहे हैं। हम अपने एक्शन चुन सकते हैं जो हमें डेली बेसिस पे करते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं
तो हम सफल लोगों के काम की नकल कर सकते हैं। अगर हम सफल नहीं होना चाहते, सब खराब करना चाहते हैं, तो हम उन लोगों की नकल करते हैं जो सफल नहीं हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोगों के काम की नकल करते हैं। एक बार जब हम केसेस ऑफ इफेक्ट के लॉ को अपना लेते हैं तो जीवन असल में बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपने केसेस को अलग करना है और अपनी मेहनत और कर्म पर विश्वास करना है। यही हमें सक्सेस देगा। लेसन नंबर 3, अपने आप को छोटा मत सोचो। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास आत्मसम्मान की बहुत कमी होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब में हायर पोजीशन पर देखा होगा। तो क्या लगता है वो हायर पोजीशन पर क्यों है? इसका सरल उत्तर, ऐसे लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनके पास खुद पर विश्वास ज़्यादा होता है। उन्हें लगता है वो कर सकते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि असल में ये काम पॉसिबल है। वो सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते। वो ये कभी नहीं सोचते कि हर कोई उनसे ज़्यादा बेहतर है। वो मानते हैं कि वो खुद महान है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो अपने आप को कम नहीं मानते। उनकी सेल्फ एस्टीमेट बहुत हाई होती है। लेसन नंबर 4, बिग, ब्राइट, चीयरफुल और पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें जब आप बोलते हैं या लिखते हैं। तो उसका ये मतलब है कि जैसा एक प्रोटेक्टर दूसरे के दिमाग में फिल्म दर्शाता दर्शन है, वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीर से निर्धारित करती है कि आप या दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आप एक ग्रुप को ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ। इसको लोग हार या निराशा या डिसअपॉइंटमेंट जैसे शब्द में एक्सप्रेस करते हैं, बजाय इसके कि प्रोत्साहित करें या कोशिश करते रहने की सलाह दें। हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि ये पिक्चर्स, इमेजेस या मूवी में सोचता है। जो शब्द हम उपयोग करते हैं, हमारा दिमाग उनको इमेज और मूवी में बदलता है। जब हम पिंक एलिफेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिंक एलिफेंट की पिक्चर बनती है। जब हम डॉल्फिन या पोल को कोई भी शब्द कहते हैं तो हमारे दिमाग में इन सब की पिक्चर बन जाती है। ये ज़रूरी क्यों है? क्यों हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनना चाहिए? ये एक उदाहरण से समझाया गया है कि अगर आप प्रॉब्लम शब्द सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में मुश्किल या हल या होने वाली जैसी पिक्चर बनाते हैं। अगर आप इसी चीज़ को एक चुनौती के रूप में सोचते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक और एक्साइटिंग पिक्चर बनाता है। अगर आप कोशिश शब्द सोचते हैं तो आपका दिमाग ये सोचता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें आप अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उसका पूरा होना या न होना आपके लिए ज़रूरी नहीं। ये बहुत अजीब है, मैं करूँगा या मैं इसे करने की कोशिश करूँगा में बहुत बड़ा अंतर है। कोशिश शब्द ये बताता है कि हम सफल नहीं होंगे। इसके बारे में सोचें। कभी आपसे किसी ने यह कहा है कि वहाँ 5 बजे होने की कोशिश करूँगा। क्या इसका ये मतलब है कि मैं 5 बजे वहाँ रहूँगा? तो रियल में वो नहीं जानते कि वो कहाँ होंगे। जबकि सही स्टेटमेंट ये है कि मैं शाम 5 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो आप इस बात पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। हमें अपने मूड और फीलिंग को जताने के लिए सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैं कैसा हूँ तो मैं उन्हें नहीं बताता कि मैं थक गया हूँ या मैं इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं गर्व से कहता हूँ कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसी की वजह से मेरे दिमाग में भी ऐसी अच्छी पिक्चर बन जाती है। जब हम दूसरे लोगों के साथ या उनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में सकारात्मक तस्वीर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी भी इंसान से बात करते हैं तो हमें अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जैसे तुम बहुत अमेजिंग हो, ग्रेट हो, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे सकारात्मक शब्द हमारे या दोस्तों के दिमाग में सकारात्मक इमोशन बनाता है। दूसरे शब्दों में ये भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करके उनकी भावना को सकारात्मक बनाता है। इसी कारण जब वो इंसान आपके बारे में सोचता है तो हमेशा सकारात्मक सोचता है। शब्दों में बहुत पावर होती है, इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेसन पर, महत्वपूर्ण दिखें। ये आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद करता है। याद रखें, आपका रूप और आपकी पर्सनैलिटी बोलती है। हमेशा आप अपने बारे में अच्छा बोलें। अच्छे से तैयार होना भी आपके सकारात्मक व्यक्तित्व को दिखाता है। ये लोगों को बताता है कि ये इंसान बुद्धिमान, समृद्ध और भरोसेमंद है। ऐसे इंसान पर आप भरोसा और सम्मान कर सकते हैं। जिनका हुलिया अच्छा नहीं होता या जो अच्छे से तैयार नहीं होते, उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव फीलिंग देती है। ऐसे लोग अच्छे नहीं करते, वो लापरवाह और इनसफिशिएंट होते हैं। ऐसे लोग एवरेज या उससे नीचे होते हैं।
ये लोग कोई स्पेशल चीज़ डिज़र्व नहीं करते। इस तरह के लोग चारों तरफ से हार चुके होते हैं। अगर आप किसी पर अपना सच्चा दोस्ती वाला इंप्रेशन छोड़ते हैं तो ज़्यादा चांस होता है कि आप उस इंसान के भविष्य में संपर्क में आएंगे, और इसके चांस भी बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव फील करेगा। भले ही लोग आपके पहले न मिले हों या आपने कभी बात न की हो, पर आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका पोस्चर, पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, ये सब कुछ बोलती है। यहाँ पर एक कैच ये है कि आपका जो अपीयरेंस है ये सिर्फ दूसरों की सोच को प्रभावित नहीं करता, आपकी खुद की सोच को भी प्रभावित करता है। आपकी शारीरिक उपस्थिति आपकी मानसिक उपस्थिति को प्रभाव करता है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं ये इस चीज़ को बताता है कि आप अंदर से कैसे सोच रहे हैं। नेक्स्ट लेसन, अपने आप को सेल करने के लिए कमर्शियल बनाएं। इसका एक तरीका यह है कि हम खुद से बात करें, ये प्रैक्टिस करें और खुद को प्राइज़ दें। कभी भी सेल्फ पनिशमेंट पर काम ना करें। आप खुद से कैसे बात कर रहे हैं? क्या आप खुद को मजबूत बना रहे हैं? क्या आप खुद को निर्माण कर रहे हैं? क्या आप खुद को बेकार समझ रहे हैं? क्या आप जीवन में बड़ी चीज़ों को पा सकेंगे? क्या आपकी किस्मत में महान बनना लिखा है? दुख की बात यह है कि बहुत से लोग खुद से नकारात्मक तरीके से बात करते हैं, और ये गलती नहीं है, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए या कैसे बदला जाए। तो आज से हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, आप अपने आप से जो भी कहेंगे वो होगा, तो ध्यान से चुनें कि क्या बोलना है। पॉइंट ये है कि आपको खुद से बड़ा बनना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और खुद की आत्मसम्मान को बढ़ाना है। मुझे यकीन है कि अगर आप ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आप पक्का अपने जीवन बदल पाएंगे। अपने आप से पूछें, क्या यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के सोचने का तरीका है? अपनी सोच को अपग्रेड करें। महत्वपूर्ण लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही सोचें। अपनी सोच को अपग्रेड करने से आपका काम भी अपग्रेड होता है। यह आपको सफलता की तरफ ले जाता है। अपने आप से ये पूछें कि आप इसी तरीके से सोच रहे हैं जैसे सफल और कॉन्फिडेंट इंसान सोचते हैं। जब आप अपने आप से ये सवाल करते रहेंगे तब आपने सही सोचने की क्षमता बढ़ती रहेगी। अपने पर्यावरण को अपने लिए काम करवाएं, अपने विरुद्ध नहीं। एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि आने वाले 5, 10, 20 सालों में क्या बनोगे वो आपके पर्यावरण पर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपके लक्ष्य, आपका एटीट्यूड आपके पर्यावरण से बनता है। आपका पर्यावरण बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके भविष्य को तय करता है। आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना खुश रहेंगे, कितना सफल होंगे, किस तरह के घर में रहेंगे, कौन सी कार चलाएंगे, आपके कितने बच्चे होंगे, आप शादी करेंगे, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करेंगे, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, क्या आप बहुत ट्रैवल करेंगे, आप कहाँ ट्रैवल करेंगे, ये सब कुछ आपके पर्यावरण पर निर्भर करता है। या यह कहें कि असल में आपका पूरा भविष्य आपके पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। तो आपका पर्यावरण कैसा बना है? जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, किताबें, समाचार और लेख पत्रिका पढ़ते हो, वीडियो और टीवी सीरीज देखते हो, अनंत सब कुछ भी आपको आकार या रूप में लाता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप जिस तरह के लोगों के आसपास हो, जैसा परिवार, समूह, दोस्त, स्कूल और काम करने वाले, खेल टीम, टीचर ग्रुप जिनसे आप घिरे हुए हैं। जिम रोहन कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हैं। उन लोगों की तरह ही आपका एटीट्यूड होगा, स्वस्थ और आय इनकम होगी। अगर आप खुद को अमीर लोगों के साथ रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, वैसे ही आपका पर्यावरण बदलते हैं। जैसा अमीरों का माहौल होता है तब आपको अमीर लोगों की तरह बोलना, उनकी तरह बात करने की एटीट्यूड आने लगती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अमीर भी बन जाते हैं। अगर आप खुद को स्पिरिचुअल लोगों के साथ रखते हो तो आप भी स्पिरिचुअल बन जाते हो। अगर आप खुद को एक अपराधी के साथ रखते हो तो आप भी अपराधी बन जाते हैं। ऐसा आपके दिमाग के साथ होता है। अगर आप सकारात्मक वातावरण फीड करते हो तो आप भी सकारात्मक होते हो, लेकिन अगर आप दिमाग में नकारात्मक वातावरण फीड करते हो तो आप भी नकारात्मक होते हो। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एनवायरनमेंट जितना अच्छा हो सके करना चाहिए। नेगेटिव इंसान आपका दिमाग ख़राब कर देता है, जबकि आप अपने किसी भी न्यू प्लान के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रोत्साहित होने के बजाय आप खुद के आइडिया पर संदेह करते हैं। कुछ भी कोशिश करने के लिए खुद को पागल कहते हैं और नौकरी पर ध्यान देना, ऐसे लोगों को डेविड नेगेटर कहते हैं। अपने पर्यावरण को अपने अनुसार कैसे काम करवाएं? अपने ज़्यादा समय नकारात्मक, उत्साहित, महत्वाकांक्षी, प्रेरक या सफल लोगों के साथ बिताएं।
सफल और प्रेरक लोगों की जीवनी, पॉजिटिव फिजिकोलॉजी, धन का आकर्षण, व्यक्तिगत विकास पर किताबें पढ़ें। जो भी चीज़ देखते हैं वो आपका माहौल, आपकी प्रेरणा और सफलता सब पॉसिबल बनाती है। बातचीत में उदारता का अभ्यास करें। हजारों एक्सपेरिमेंट में यह खुलासा हुआ है कि जो इंसान सिर्फ बहुत बात करता है और जो इंसान सफल होता है वो शायद ही सेम व्यक्ति होता है। इंसान जितना ज़्यादा सफल होता है उतना ही डाउन टू अर्थ होता है, जो दूसरों को अपने बारे में, अपने विचार, अपनी उपलब्धि, अपने परिवार और अपनी समस्याओं को बात करके प्रोत्साहित करता है। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, उनको ये बताना अच्छा लगता है कि वो कितने महान हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, उनके बॉस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो कितना काम कर रहे हैं और थक गए हैं। यही इंसान का नेचर होता है। हम अपनी केयर करते हैं, अपने जीवन के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या, अपने रिश्ते, सबके बारे में बात करना चाहते हैं। अगली बार जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें कि सबसे ज़्यादा कौन बोल रहा है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ अपने जीवन, प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप खुद को ज़्यादा बोलते हुए पकड़ लेते हैं तो वहीं रुक जाएं और दूसरे इंसान को बोलने दें। सफलता की गारंटी के लिए एक्सपेरिमेंट्स के साथ दृढ़ता का मिश्रण करें। अगर आप लगे हुए हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतेंगे ही, लेकिन आप न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ लगे होंगे तो ज़रूर सफल होंगे। बहुत से एम्बिशियस लोग लगे रहते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते क्योंकि वो न्यू अप्रोचेस और न्यू एक्सपेरिमेंट्स पर काम नहीं करना चाहते। अपने गोल के साथ स्टिक रहना चाहिए, 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए। अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहे तो न्यू अप्रोचेस आजमाएं, न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ लगे रहें तो सफलता की गारंटी है। पहला इंसान जो मेरे दिमाग में आता है वो है थॉमस एडिसन, जो एक सफल इनोवेटर रहे हैं। मानव इतिहास में एक प्रसिद्ध लाइट बल्ब का इनोवेशन करने वाले पहले इंसान थे। वो 10,000 बार फेल हुए लाइट बल्ब की इनोवेशन करने में, उसके बाद जाके वो सफल बने। उन्होंने 10,000 न्यू एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके उनके हाथ जैकपॉट लगा। वो अपने गोल के साथ लगे रहे, 1 इंच भी नहीं हिले, पर वो न्यू अप्रोचेस ट्राई करते रहे और फाइनली इसने काम किया। न्यू एक्सपेरिमेंट्स के साथ लगे रहो तो ये काम करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर आप पहला प्लान अपनाते हो और वो काम नहीं करता तो नई योजना बनाएं। अगर न्यू प्लान भी फेल हो जाता है तो उसको बदलते रहें जब तक कि आप ऐसा प्लान न ढूंढ लो जो काम करता है। बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लगे तो रहते हैं पर उनके लगे रहने में न्यू प्लान, न्यू अप्रोचेज नहीं होती, इसलिए वो असफल होते हैं। बढ़ने में मदद करने के लिए लक्ष्यों का उपयोग करें। कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास गोल नहीं होता और जब तक आप कोई एक्शन नहीं उठाते। बिना गोल के हम हमेशा भटकते रहते हैं। लक्ष्य उतनी ही जरूरी है जितनी कि हवा जिंदगी के लिए जरूरी है। कोई भी बिना लक्ष्य के सफलता को हासिल नहीं कर सकता। जब तक गोल नहीं है कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं जानते आपको जीवन से क्या चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगा। अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको कहाँ पहुँचना है। गोल्स में मैजिक पावर होती है। जब आप गोल सेट करते हो तो ये आपकी एनर्जी बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। बहुत से लोगों को एनर्जी मिलती है जब वो एक गोल सेट करते हैं तो वो हर चीज़ करते हैं जिससे वो पूरा हो। जब आपके पास एक क्लियर लक्ष्य होता है और आपके पास एक रास्ता होता है जिस पर आपको डेली चलना है, आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और उसी के लिए आप अपना समय देते हैं और गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट डालते हैं, बजाय इसके कि आप हर समय डिस्ट्रैक्ट होते रहें। बुक समरी के लास्ट में हम इसके निष्कर्ष पर बात करेंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपकी सोच को अपग्रेड करने के बारे में है। बड़ा समझें और बड़ा सोचें। सोचना और विश्वास करना आपको सफलता देता है। सकारात्मक विश्वास आपको ऊर्जा, शक्ति, कौशल सब देता है। इस बात पर भी जोर दें कि नकारात्मक विश्वास आपको सफल नहीं बना सकता। बहाने और कारण भी आपको सफल नहीं बनाना चाहता। जो भी आप सच में मानते हो वो खुद में खुद की भविष्यवादी है। अगर आप कुछ भी एक बहाने के साथ शुरू कर रहे हैं तो वो फेल होगा। हमेशा सोचें, खुश रहें, सकारात्मक रहें, सही शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनको अपने जीवन में पॉजिटिव इवेंट में उपयोग करें, बजाय इसे शिकायत की तरह इस्तेमाल करने से। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहें और इन सभी शब्दों का उपयोग करके अपने पर्यावरण अच्छा करें। ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, काम करने वाले बने, गोल को सेट करना शुरू करें जो आपको भविष्य में हासिल करना है। और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास करना शुरू करें।
दोस्तों, अगर आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बुक समरी पसंद आई है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल बुक समरी लाते रहते हैं। और आपने इस बुक की समरी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।